जहाँ जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना है, जहाँ दिन का उजाला भी बंद है, वहाँ बसती है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। ऐसी जगह जहाँ अंदर जाने वाले का नाम फिल्म से मिटा दिया जाता है। आज हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ इंसान नहीं सिर्फ सजा रहती है। एल साल्वाडोर एक छोटा देश पर दुनिया की सबसे बड़ी वॉर, गैंग वॉर का बैटलफील्ड। 2022 में प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने बनवाई एक जेल जिसे कहा गया सिकॉट, सेंटर ऑफ टेररिज्म कन्फाइनमेंट। 40,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स एक ही फोर्ट्रेस में बंद, बिना ट्रायल और बिना मर्सी के। अंदर जाते ही सब कुछ खत्म, ना फैमिली, ना लॉयर, ना सनलाइट। प्रिजनर्स को 23 घंटे एक छोटी सी सेल में बंद रखा जाता है और 30 मिनट के लिए निकलते हैं, बस चेन और मास्क के साथ। उनके लिए जिंदगी का मतलब है डार्कनेस और साइलेंस। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां एक दिन में आदमी अपना होश खो देता है। खाना बस इतना कि जिंदा रहे और आवाज सिर्फ लोहे के दरवाजों की। बुकेले के सपोर्टर्स कहते हैं यही है न्याय, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं यही है ह्यूमन सेल। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसी जेल जहाँ 40,000 से ज्यादा खतरनाक कैदी बंद है, जहाँ रोशनी भी परमिशन से आती है और हवा भी सरकार के कंट्रोल में है। एल साल्वाडोर दुनिया का एक छोटा देश, लेकिन यहाँ बन चुका है नरक का दूसरा नाम, सिकॉट, सेंटर फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म। चलो चलते हैं अंदर, जहाँ इंसान सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं। 2022 एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने एक वादा किया, मैं अपने देश से हर गैंग मिटा दूंगा। और उस वादे को सच करने के लिए उसने बनवाई दुनिया की सबसे सिक्योर और सबसे खतरनाक जेल, सिकॉट। एक मॉन्स्टर प्रिजन जो 140 हेक्टर्स 400 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे 23 वॉच टावर्स, 37 फुट कंक्रीट वॉल्स, 8 सिक्योरिटी जोन्स और हर कोने में ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ गार्ड्स। यहाँ से भागना सिर्फ एक सपना है, क्योंकि यहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। 24 फरवरी 2023 पहली बार सिकॉट के दरवाजे खुले। 2000 से ज्यादा गैंग मेंबर्स को ट्रक में भर के लाया गया। उनके सर मुंह तक शेव्ड, हाथ और पैर बंधे हुए, जमीन पर घुटनों के बल, आंखें नीचे। कैमरा फ्लैश करते रहे और दुनिया ने देखा। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने कहा, ये है हमारे नए मेहमान, लेकिन ये मेहमान अब कभी घर नहीं लौटने वाले थे। सिकॉट के अंदर कोई सेल 5 स्टार नहीं, सिर्फ एक कंक्रीट बॉक्स है, 2 आयरन बंक बेड्स, एक टॉयलेट और बस। हर इनमेट 23 घंटे अपने सेल में बंद। हर कैदी 23 घंटे अपने सेल में बंद। ना सनलाइट, ना टीवी, ना बुक्स, ना विजिट। लाइट 24 घंटे ऑन रखी जाती है ताकि कोई सोच भी ना सके। खाना प्लास्टिक प्लेट में बॉइल्ड बीन्स और थोड़ा राइस। वाटर बस एक रुस्ती पाइप से। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज नहीं, सिर्फ एक और सेल, द आइसोलेशन ब्लॉक। जेल के अंदर 6000 कैमरास है और एक कंट्रोल रूम जहां गार्ड्स प्रिजनर्स के हर ब्लिंक तक मॉनिटर करते हैं। यहाँ प्राइवेसी का मतलब ही खत्म हो गया है। यहाँ किसी को नहीं पता वो कितने साल के लिए आए हैं। केस पेंडिंग है, पर जिंदगी ऑलरेडी सेंटेंस हो चुकी है। एक फॉर्मर गार्ड ने कहा था, यहाँ प्रिजनर्स एक दिन में आदमी से जिंदा लाश बन जाते हैं। हर सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर से एक वॉइस गूंजती है, वेकअप नंबर्स। और फिर शुरू होता है साइलेंस का दिन। बाहर के लोग कहते हैं सिकॉट ने क्राइम खत्म कर दिया, लेकिन अंदर के लोग कहते हैं सिकॉट ने इंसानियत खत्म कर दी। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक कई लोग डिप्रेशन और मैडनेस में चले गए, पर यहाँ कोई सिंपैथी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक रूल है, जिंदा रहना है तो चुप रहना सीखो। बुकेले के सपोर्टर्स कहते हैं देश सेफ है, मर्डर कम हुए, रोड्स क्लियर है, लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कहते हैं ये पीस एक साइकोलॉजिकल जेनोसाइड के बदले में मिला है।
एल सल्वाडोर के लोग रात में चैन से सो रहे हैं, पर जेल के अंदर 40,000 लोग एक नाइटमेयर में जी रहे हैं। कहीं लिखा गया, सिकॉट जेल नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है जहां इंसानियत टेस्ट हो रही है। कुछ लोग कहते हैं एक न्याय है, कुछ कहते हैं कि नया नरक है। पर सच है ये, सिकॉट के अंदर का हर दिन एक ऐसी कहानी लिख रहा है जहां इंसान का दर्द सिर्फ स्टैटिस्टिक बन गया है। और जब कैमरा ऑफ होता है तब वहां सिर्फ एक आवाज गूंजती है, लोहे के दरवाजों के बंद